नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 17 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? 15 मई 1975, 16 मई 1975, 17 मई 1975 या 18 मई 1975? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 मई 1975। देखिए, सिक्किम का इंदिरा गांधी शासन के दौरान ये जो देश है, स्वतंत्र देश हुआ करता था, ये भारत में अपने आप को विलय कर लिया था, ठीक है। परंतु पहले इसके कुछ शर्तों के अनुसार भारत का राज्य बनाया गया था, लेकिन बाद में विपक्ष के दबाव और कह सकते हैं घरेलू परिस्थितियों के अनुसार इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 16 मई 1975 को दिया गया, ठीक है। इसको विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। 371F अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है, याद रखिएगा। हालांकि ये जो विशेष राज्य का दर्जा है, ये जम्मू कश्मीर को जैसा दर्जा प्राप्त था 370 के तहत, वैसा नहीं है। कुछ मामलों में इसके कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी 370 के जैसा नहीं है। हालिया रिपोर्ट में रियल टाइम डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला, ठीक है। तो भारत में रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इस समय सर्वाधिक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने किसी मॉल या कहीं पे गए, आप वहाँ पे कोई सामान पसंद हुआ, तो उसका पेमेंट आप ऑनलाइन करें, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, UPI, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। तो ये क्या होगा? आपका रियल टाइम डिजिटल पेमेंट होगा। कोई मूवी देखने गए तो ऐसा ही किए, ठीक है। तो ये पेमेंट सिस्टम जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा चलन में आ चुका है। इस राज्य में रोपवे कंस्ट्रक्शन हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में रोपवे कंस्ट्रक्शन हेतु ITBP की ज़मीन थी, जिसको लेकर कुछ विवाद था, तो उसे अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद भूमि हस्तांतरण के तहत उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 मई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IABA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेलग्रेड, ठीक है। तो ये पहले प्रतियोगिता जो है IABA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, ये भारत में आयोजित होने वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से कोविड के कारण सरकार ने इसकी जो कॉशन मनी इसमें जमा करना होता है वो जमा नहीं किया, ठीक है। इस कारण से अब ये जो प्रतियोगिता है भारत में आयोजित न करके इसे बेलग्रेड यानी सर्बिया की राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौकते तौकते क्या है? मिसाइल, परमाणु बम, चक्रवात या इनमें से कोई नहीं? तो तौकते है ऑप्शन सी, चक्रवात, ठीक है। तो तौकते एक चक्रवात है और ये चक्रवात अभी अरब सागर में उठा है, ठीक है, अरेबियन सी में। तो तौकते जो चक्रवात है ये काफ़ी स्पीड है इसकी, 160 माइल प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है, ठीक है। और इसलिए जो ये चक्रवात है ये रेड जोन या रेड अलर्ट इसके लिए जारी किया गया है 7 राज्यों में, ठीक है। तौकते जो नाम है वो म्यांमार के द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम अब चक्रवात का पड़ गया है, ठीक है। तौकते जो नाम है ये म्यांमार द्वारा भेजा गया था, ठीक है। तो म्यांमार का नाम है ये तौकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला फेंसर जिसने ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया? रीता कुमारी, भवानी देवी, लीला सैमसन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भवानी देवी, ठीक है। तो भवानी देवी ने फेंसर के रूप में क्वालिफाई किया है, ये पहली भारतीय महिला फेंसर होंगी। फेंसर क्या होता है? तलवारबाजी जो करते हैं, मेरे ख्याल से वही है, आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील इलेक्ट्रिक शवदाह प्रणाली का
प्रोटोटाइप किसने तैयार किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ या आईआईटी भिलाई? ठीक है, तो अभी कोविड के कारण बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हो रही है और उनको जलाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, मतलब शवदाह के लिए भी। तो ये जो प्रोटोटाइप है ये तैयार करना पड़ा। सोचिए इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ऐसी आविष्कार भी करना पड़ रहा है। खैर, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है आईआईटी रोपड़। ठीक है, तो इसको आईआईटी रोपड़ को आपको याद रखना है। और ये जो शवदाह प्रणाली, इसकी खास बात ये होगी कि इसमें लकड़ियाँ तो लगेंगी और बॉडी भी अंदर जाएगी, लेकिन जो दहन होगा, दहन से धुआं नहीं उठेगा, इसलिए ये इको फ्रेंडली शवदाह प्रणाली है। ठीक है, और बॉडी भी अच्छी तरीके से जल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यानी इससे जो होगा प्रदूषण नहीं होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है किसे? रीता सिंह कपाडिया, सुमन गुप्ता, नीरा टंडन या सुकन्या मल्होत्रा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीरा टंडन। ठीक है, तो ये भारतीय मूल की है नीरा टंडन, आपको नाम सुन के लग रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई हैं, वरिष्ठ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, छोटी रही होगा। ठीक है, वरिष्ठ सलाहकार के रूप में ये नियुक्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिसेफ जोसेफी किसकी नई प्रजाति है? चमगादड़ की, खरगोश की, सांप की या नेवला की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांप की। ये प्रजाति जो है तमिलनाडु राज्य में खोजी गई है और वहाँ के जो एक वैज्ञानिक थे उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया है प्लेटिसेफ जोसेफी। ठीक है, सांप की नई प्रजाति है और ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है, यानी अगर IUCN की रेड डाटा लिस्ट में देखा जाए तो उसमें इसका इंडेंजर्ड श्रेणी में नाम है, यानी ये खतरे में है ये सांप की प्रजाति। ठीक है, तो इसको भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है? भारत, चीन, जापान या साउथ कोरिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, तो USA के बाद, यानी USA ऐसा पहला देश था जिसने रोवर उतारा था। कई सारे रोवर वो उतार चुका है, क्यूरोसिटी, उससे भी पहले भी बहुत सारे रोवर उतारा है, अभी परसिवरेंस रोवर है उसका वहाँ। ठीक है, अब चीन ने अपना तियानहे-1 जो रोवर था उसको वहाँ उतार दिया है। ठीक है, तो चीन का रोवर कहाँ उतर गया है? मंगल ग्रह में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और ऐसा करने वाला ये दुनिया का दूसरा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले विटली अवार्ड को किस भारतीय ने जीता है? वाई नुक्लुफोम, सोनम वांगचुक, संत दलाई लामा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाई नुक्लुफोम। ठीक है, तो ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है विटली अवार्ड। ठीक है, और ये जीता है वाई नुक्लुफोम ने, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तासी योंगजोंग, कू थाई, यासिका शर्मा, अंजलि रावत? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तासी योंगजोंग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस प्लेग किस देश में फैला है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या मैक्सिको? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो माउस प्लेग से आशय यहाँ पे ये है कि चूहों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिसके कारण वो फसल नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो किसान की जो फसलें हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? माउस प्लेग कहा गया है। ठीक है, और प्लेग जो रोग होता है वो भी चूहा ही उसका वाहक होता है, लेकिन वो रोग जो है इंसानों में फैलता है, पहले चूहों में फैलता है, उसके मरने से फिर ये जो बैक्टीरिया के थ्रू इंसानों में आ जाता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। ठीक है, दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य यह असम राज्य में है। ठीक है, और ये रामसर साइट भी है, यानी रामसर साइट मतलब कह सकते हैं कि आर्द्र क्षेत्र है ये दीपोर बिल अभयारण्य। ठीक है, और वन्य जीव अभयारण्य है। इसके अलावा जो असम में प्रमुख यानी राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, जहाँ पे एक सिंगी गैंडे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें
तो मानस मानस नेशनल पार्क है, ठीक है। जो मानस नेशनल पार्क जो है वहाँ टाइगर पाए जाते हैं, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हाथी भी बहुत पाए जाते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों को तो आपको याद रखना ही है। इसके बाद जो प्रमुख अभयारण्य इस क्षेत्र में, देखिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क है, ठीक है। और मणिपुर में किबुल नामजाओ नेशनल पार्क है जो कि तैरता राष्ट्रीय उद्यान है ना। और ये कौन सी झील में है, तो लोकटक, लोकटक झील में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। और अन्य भी है, जैसे डम्फा है, कहाँ पे है डम्फा, तो मिजोरम में है, ठीक है। तो ये सब नेशनल पार्क का नाम आपको वहाँ याद रखना है। खगचेंद जोंदा नेशनल पार्क जो है ये सिक्किम में है, ठीक है। जबकि पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ठीक है, अलबक्सा और जल्दा पार्क, ये 3 नेशनल पार्क कहाँ हैं आपका, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर के जितने भी प्रमुख नेशनल पार्क थे उसके बारे में हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या मिजोरम? बताइए, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक है। देखिए, बांग्लादेश की कुल सीमा जो भारत के साथ है ये 4096 किलोमीटर है, 4096.7 है, तो 4096 आप याद रखिए, ठीक है। तो 4096 किलोमीटर के साथ ये किसी भी देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। यानी सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं उसमें असम है, ठीक है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है इनमें भी सबसे अधिक है, ठीक। इसी तरीके से चीन के साथ हम 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। कितनी? 3488, ठीक है। 3488 किलोमीटर की सीमा किसके साथ साझा कर रहे हैं हम? चीन के साथ, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ कितने कर रहे थे? तो 4096 कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों ही याद रखना है आपको। तो चीन के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं या केंद्र शासित प्रदेश? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको। इसके बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा रेखा है वो 3323 किलोमीटर लंबी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सारे क्षेत्र किससे लगते हैं? पाकिस्तान से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है ना। 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा किसके साथ है? नेपाल के साथ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये सारे राज्य किससे लगते हैं? नेपाल की सीमा से लगते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला राज्य है जिसके साथ हमारी सीमा है वो है भूटान। तो भूटान के साथ कितनी सीमा है? 699 किलोमीटर, है ना। कितनी सीमा है? 699 किलोमीटर। तो छोटी सीमा है। तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सीमा जो पीओके के साथ लगती है, ठीक है, वो है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर मात्र, ठीक है। लेकिन ये भी क्षेत्र अभी कहाँ चला गया है? पाक अधिकृत कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था हमारा पहले वो इससे लगता था, अब लद्दाख क्षेत्र जो है इससे लगता है, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। तो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा किसके साथ है? अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और टोटल 17 जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, वो पड़ोसी देशों को छूते थे, लेकिन अब एक राज्य उसमें कम हो गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए हैं। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे पड़ोसी देशों को की सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है। अगर भारत है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है, ये कितनी है? तो 2933, 3214, 4100 या 7516। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3214, ठीक है। उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है हमारी? 3214 किलोमीटर। जबकि अगर इसी को हम पूर्व से पश्चिम देखें, है ना, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? तो 2933, ठीक है, याद रखिएगा। किलोमीटर में है ये लंबाई, ठीक है, 1 किलोमीटर में है सब।
याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की है, और अगर द्वीपों को जोड़ लिए जाए तो 7516, ठीक है। ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारी जलीय सीमा है, ठीक है। ये किलोमीटर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? बनिहाल, सिपकीला, यांगयाप या जेलेपला, ठीक है। जेलेपला है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेलेपला, ठीक है। तो जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथुला, ठीक है। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है, ठीक है। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। इसके अलावा माना, नीति और लिपुलेख ये दर्रे कहाँ हैं? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। सिपकीला, रोहतांग, ठीक है। बड़ा लाचा ये दर्रे कहाँ हैं? ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बनिहाल, बुरजील, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, जोजिला और काराकोरम ये सब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुरजील ये जो पुराना हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था हुआ करता था उसमें है। अब इसमें से कुछ दर्रे जैसे काराकोरम, जोजिला, है ना, और ये सब किस में आ गए हैं? लद्दाख में आ गए हैं, ठीक है। और बाकी पीर पंजाल, बनिहाल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो बोमडीला, यांगयाप और दिफू ये 3 दर्रा कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा मणिपुर में है, ठीक है। तो ये सारे दर्रे हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार, ठीक है। क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन डी, बिहार, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले राजस्थान के बाद कहाँ जाती है? तो गुजरात जाती है। गुजरात के बाद एमपी के बाद सीजी के बाद झारखंड, है ना, जेएच। झारखंड के बाद जाती है पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ चली जाती है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। तो याद रखना है इसको। इसका अगर कोड कोई आपको बनाना है तो मित्र पर गमछा झार, ये एक कोड है ना। और दूसरा कोड यही है, गुरामच झाप त्रिमी, है ना। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के किस स्थान से गुजरती है? त्रिवेंद्रम, तुतिकोरिन, कन्याकुमारी या बेंगलोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो त्रिवेंद्रम से जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के दिन के हमारे जो मुख्य करंट अफेयर्स और भूगोल के क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम रिवीजन प्रश्न। तो ये हैं 9 मई के करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपने 9 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इन प्रश्नों के जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, कटक, बेंगलुरु, राजमुंद्री। बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है कटक, ठीक है। ऑप्शन बी कटक, तो याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ का बाड़ा जोधपुर स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? महेश नगर, महेंद्र नगर, मंडुआडीह या इनमें से कोई नहीं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई? ठीक है, इसका भी उत्तर आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के साथ सभी इकोनॉमिक डायलॉग निरस्त कर दिए हैं? बताइए, आसान सवाल है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन रंगास्वामी कहाँ के सीएम बने हैं? केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी? बताइए कहाँ के सीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग मार्च 5B क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन, सैटेलाइट, रॉकेट या एयरक्राफ्ट? बताइए, कई बार चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया है? UK, फ्रांस, USA, रसिया? बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2DG ड्रग, 2DG क्या है? ड्रग है, बम है, मिसाइल है या एयरक्राफ्ट? बताइए क्या है 2DG? तो आज का ये अंतिम रिवीजन प्रश्न था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। इसी कामनाओं के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।